शबे बारात को मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों ज़रूरी है, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये शबान का महीना है और ये इस्लामी साल का 8वां महीना है और इस महीने की 14 तारीख और 15वीं रात एक ऐसी रात है जिसे शब बारात कहा जाता है। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बयान लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी, आपका दिल धड़कने लगेगा और आपको एहसास होगा कि हम किस कदर गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक ऐसी रात जिसकी हकीकत जानकर आप हैरान रह जाओगे। एक ऐसी रात जिसे गफलत में गुजार देना बदकिस्मती होगी। एक ऐसी रात जिसकी बरकत खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। ये कोई आम रात नहीं, ये फ़ैसलों की रात है, ये तकदीर लिखने की रात है। ये वो रात है जिसमें अल्लाह अपने बंदों पर रहमतों की बारिश बरसाता है। जी हाँ, ये कौन सी रात है? यह है शब बारात। शब का मतलब है रात और बारात का मतलब है नजात, यानी वो रात जिसमें अल्लाह ताला गुनहगारों को जहन्नुम से नजात अता फरमाता है, तौबा करने वालों को मुआफ़ कर देता है और बेहिसाब लोगों की किस्मत के फ़ैसले लिखे जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ तशरीफ़ फरमा थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हुजरे से निकले, मैं भी आपके पीछे पीछे निकली, मगर मैंने आपको जन्नतुल बकी में पाया। वहाँ आप मोमन मर्दों और मोमन औरतों और शुहदा की बख्शिश के लिए इस्तग़फ़ार फरमा रहे थे। तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तो अल्लाह के काम में लगे हैं और मैं दुनियावी हाजत में हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आयशा, मेरे पास जिब्राईल हाजिर हुए और अर्ज़ किया, आज शबान की 15वीं रात है। इस रात अल्लाह बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के बराबर जहन्नुम से लोगों को आज़ाद फरमाता है, मगर इस रात अल्लाह मुशरिक, कीना रखने वाला और पजामा टखनों से नीचे रखने वाला और माँ बाप को सताने वाला और हमेशा शराब पीने वाला इसकी निगाह की तरफ भी नहीं फरमाता। 15 शबान की रात 14 शबान का दिन गुजरने के बाद जो रात आती है वो रात 15 शबान की होती है। मगरिब के वक्त इस्लामी तारीख बदल जाती है। इस्लामी महीने में 14 शबान का दिन गुजरने के बाद 15 शबान की जो रात आती है, इस रात को शब बारात कहा जाता है। मगरिब के वक्त से तुलूह फजर तक ये रात शब बारात की रात है। माह रमज़ान के अलावा इस्लाम में माह शबान के रोज़ों की फजीलत इस बात की गवाही देती है कि शबान का महीना इबादत और नजात का महीना है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शबान में रमज़ान के अलावा बाकी तमाम महीनों से बढ़कर इबादत करते थे, लिहाजा शब बारात दूसरी रातों की निस्बत इबादत की ज़्यादा मुस्तहिक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि 4 ऐसी रातें हैं जिनमें दुआ रद्द नहीं की जाती। नंबर 1 जुमा की रात, नंबर 2 रजब की पहली रात, नंबर 3 शबान की 15वीं रात, नंबर 4 दोनों ईदों की रातें। इलामा इब्न तमीमा रहमतुल्लाह अलैह ने शब बारात में इबादत और क़याम पर लिखा है कि जब कोई भी इंसान निसफ शबान की रात को अकेला या जमात के साथ नमाज पढ़े, जैसा कि सल्फ़ में से बहुत सारे ग्रोह इसका अहतमाम करते थे, तो ये बहुत खूब है। शब बारात ऐसी मुबारक रात है जब अल्लाह अज़्ज़ व जल आसमान और दुनिया पर जलवा अफरोज़ होते हैं और इस रात ज़िंदगी और मौत और नजात मग़फ़रत के फ़ैसले होते हैं। इस रात इज्तिमाई तौर पर खुशू खजू से घरों और मसाजिद में इबादत करनी चाहिए। घर में बरकत के लिए अहले खाना को चाहिए कि वो बच्चों को एक साथ बैठाकर तस्बीहात और नवाफिल अदा करें। बुज़ुर्गों का फरमान है कि जो बंदा रिज़्क़ व रूहानियत, बंदिशों, इल्म व सहर, तरक्की और रोज़गार, शादी ब्याह में तख़ीर समेत ऐसे मसाइल से दो चार हो तो इसे सदके दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए। आयत करीमा और तीसरे कलमे के अलावा सूरत फातिहा, सूरतुल मुल्क, सूरत यासीन की पढ़ाई का बतौर ख़ास इहतमाम करें। नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद सर पर सजूद होकर अस्तग़फ़िरुल्लाह कसरत से पढ़ें। फिर दस्ते दुआ उठाकर आंसू बहाएं और उम्मीद रखें कि इस रात अल्लाह करीम इस पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाएंगे, दिल की मुरादें पूरी होंगी। शबान की 15वीं रात शब बारात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बरी कर दिया जाता है। तकरीबन 10 सहाबा कराम रज़वानुल्लाहि अजमाइन से इस रात के मुतल्लिक़ अहादीस मनक़ूल हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि शबान की 15वीं शब को मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद ना पाया तो तलाश में निकली, देखा आप जन्नतुल बकी की कब्रिस्तान में हैं।
फिर मुझसे फरमाया कि आज शबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान और दुनिया पर नज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है, इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिज्क उतारा जाता है। इस रात एक रवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 अशख़ास के। वो ये हैं, मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना बुग़्ज़ रखने वाला, शराबी, कातिल, शलवार टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती। अफजल ये है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश रिज़्क़ में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करवाए, बख्शिश करवाए, कौन है जो रिज़्क़ में वुसअत तलब करे, कौन है जो मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता है। इन हदीस मुबारक और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन और बुज़ुर्गाने दीन के अमल से ये साबित होता है कि इस रात में 3 काम करने में कब्रिस्तान जाकर मर्दों के लिए इसाले सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी हयात मुबारका में सिर्फ़ एक मरतबा शब बरात में जन्नतुल बकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स ज़िंदगी में एक मरतबा भी इत्बाह सुन्नत की नीयत से चला जाए तो अजर व सवाब का बायस है। लेकिन फूल पत्तियाँ, चादर चढ़ावे और चिरागां का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बरात के अरकान में दाखिल करना, ये ठीक नहीं है। जो चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे साबित हैं, इसको इसी दर्जे पे रखना चाहिए। इसका नाम इत्बाह और दीन है। इस रात में नवाफिल, तलावत ज़िक्र व अज़कार का अहतमाम करना है। इस बारे में ये वाज़िया रहे कि नफल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। यह खलवत की इबादत है, इसके ज़रिए इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौका को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीक़ा अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फजीलत वाली रातें शोर शगब और मेले इज्तिमा मुनक्कद करने की रातें नहीं हैं, बल्कि गोशा तन्हाई में बैठकर अल्लाह से ताल्लुकात अस्तवार करने के कीमती लम्हात हैं। इनको ज़ाया होने से बचाइए। इन 3 दिनों में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तो इस बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13, 14, 15 तारीख़ को रोज़ों का अहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नीयत से रोज़ा रखा जाए तो मुअज्जब और अजर व सवाब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का अहतमाम करना, ये सब खराफात और असराफ में शामिल है। शैतान इन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है और यही शैतान का असल मकसद है। और सल्फ़े सालहीन ने इस रात की फजीलत से फ़ायदा उठाया है। अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने के लिए फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ साथ नवाफिल पढ़िए। जो शख्स फ़जर की नमाज अदा करके अल्लाह पाक का ज़िक्र करता है यहाँ तक कि आफ़ताब बुलंद हो जाए, फिर 2 रकतें पढ़े तो इसको पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह पाक ने फरमाया, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे, इससे मैंने लड़ाई का ऐलान कर दिया। और मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए मेरा कुर्ब चाहता है, इनमें मुझे सबसे ज़्यादा फ़राइज़ महबूब हैं और नवाफिल के ज़रिए सवाब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं इसे अपना महबूब बना लेता हूँ। अगर वह मुझसे सवाल करे तो इसे ज़रूर दूँगा और पनाह मांगे तो इसे ज़रूर पनाह दूँगा। हदीस मुबारका का मफ़हूम है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वज़ू करे और अच्छा वज़ू करे और ज़ाहिर व बातिन के साथ मुतवज्जह होकर 2 रकत पढ़े, इसके लिए जन्नत वाजिब है। गुनाहों और फजूलियात से बचने के लिए फ़र्ज़ नमाज की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल की कसरत कीजिए। एक तो आपका वक्त अल्लाह पाक की इबादत में गुजरेगा और गुनाहों से बचे रहेंगे, दूसरा अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल होगा और इसी के सबब बेड़ा पार होगा। नाज़रीन, आइए अब आपको बताते हैं कि शब बरात को मियाँ बीवी का एक साथ सोना क्यों ज़रूरी समझा जाता है। क्या ये कोई शरई हुक्म है या महज एक रवायत, और अगर इस रात को मियाँ बीवी एक साथ ना सोएं तो क्या कोई नुकसान हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको शब बरात के एक ऐसे पहलू के बारे में बताने जा रहे हैं जिस पर शायद आपने पहले कभी गौर ही ना किया हो। कुछ बातें सुनने में आम लगती हैं, लेकिन जब इनकी गहराई में जाया जाए तो इनमें बड़े राज छुपे होते हैं। ये वीडियो यहाँ से आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि हम ना सिर्फ इस सवाल का जवाब देंगे बल्कि शब बरात की असल रूह और इस रात के असल अमाल के बारे में भी बताएंगे।
शब बरात एक फजीलत वाली रात है जिसे इस्लामी तालीमात में मग़फ़िरत, बख्शिश और रहमत की रात करार दिया गया है। बाद लोग इस रात को मखसूस अमाल के साथ मनाते हैं, लेकिन जहाँ तक मियाँ बीवी के एक साथ सोने का ताल्लुक़ है, इसके बारे में कोई मुस्तनद हदीस या फ़िकी हुक्म मौजूद नहीं जो इस अमल को ख़ास तौर पर लाजम करार देता हो। ताहम इस मौजू को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा सकता है, जिनमें शरई, रूहानी और अज़दवाजी ताल्लुकात शामिल हैं। नंबर 1, अज़दवाजी ताल्लुकात और इबादत। इस्लाम में अज़दवाजी ताल्लुक़ को इबादत के दर्जे में रखा गया है। एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक और मोहब्बत का बर्ताव करना भी इबादत है। अगर कोई शब बरात को इबादत के साथ साथ अपने शरीक हयात के हकूक़ अदा करने में गुजारे तो वो दोहरा अजर का मुस्तहिक़ होगा। नंबर 2, शैतानी वसवसों से बचाव। मियाँ बीवी का रिश्ता मजबूत हो तो शैतान दरमियान में दाखिल नहीं हो सकता। एक साथ सोना मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत को उभारता है और दिलों में उल्फत पैदा करता है। अगर कोई इस रात महज इबादत में मशगूल होकर शरीक हयात को नज़रअंदाज कर दे तो इससे अज़दवाजी ज़िंदगी में दूरियां पैदा हो सकती हैं। नंबर 3, मग़फ़िरत और दरगुज़र। शब बरात मग़फ़िरत की रात है, इसलिए अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई रंजिश हो तो ये बेहतरीन मौका है कि वो एक दूसरे को मुआफ़ कर दें। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल्लाह ताला इन लोगों की मग़फ़िरत नहीं फरमाता जो आपस में क़त्अ तल्लुक़ रहते हैं। लिहाजा मियाँ बीवी को चाहिए कि वो सुलह और मोहब्बत के साथ शब बरात गुजारे। नंबर 4, अज़दवाजी ताल्लुक़ और नस्ल इंसानी की बका। अज़दवाजी ताल्लुक़ इंसान की फ़ितरी ज़रूरत है और इसका दुरुस्त तरीका निकाह के ज़रिए ताल्लुक़ कायम करना है। शब बरात को अगर मियाँ बीवी एक साथ गुजारते हैं तो ये भी नेक नीयती के साथ एक बाइस बरकत अमल हो सकता है। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है, क्या शब बरात में मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना ज़रूरी है? ये ख्याल बाज़ मुआशरों में पाया जाता है कि शब बरात में हम बिस्तरी करना लाजमी या बाइस सवाब है, लेकिन इस्लाम में इसका कोई वाज़िया सबूत नहीं मिलता। इबादत, इस्तग़फ़ार और नफल नमाज़ों की ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। अलबत्ता अगर मियाँ बीवी इस रात को एक साथ गुजार कर मोहब्बत, उल्फत और ताल्लुक़ को मजबूत करना चाहें तो ये जायज़ है, मगर इसे शरई या लाजमी अमल समझना दुरुस्त नहीं। शब बरात में इबादत, तौबा, इस्तग़फ़ार और हकूक़ुल बाद की अदायगी पर ज़ोर दिया गया है। मियाँ बीवी का एक साथ सोना और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और उल्फत का बर्ताव करना एक मुस्तहसन अमल हो सकता है, लेकिन इसे शरई फ़रीज़ा या ज़रूरी करार देना दुरुस्त नहीं। असल मकसद अल्लाह की रज़ा हासिल करना है और अपने अमाल को बेहतर बनाना है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अल्लाह को राज़ी के तलबगार हैं तो कमेंट्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिख दें। यह आपके लिए बाइस बरकत होगा और दूसरों को भी अल्लाह के बाबरकत नाम याद करने का मौका मिलेगा। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके अमल को समझ सकें और आज की रात की फजीलत समझ सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।